to all of you. Today we will going to discuss another new topic of our motion chapter, and that is uniform and non-uniform motion. So it is very important topic for motion chapter. आज हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानेंगे. So first the question is what is uniform motion and what is non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. So come to the first question, what is uniform motion? So when body travels equal distances in equal intervals of time, then that is called uniform motion. जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है तो हम बोलते हैं कि उस बॉडी ने या फिर जो वो ऑब्जेक्ट है उसने यूनिफॉर्म मोशन को रेफर किया है, मींस यूनिफॉर्म स्पीड से गया, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म किया है, राइट. नाउ सी द क्वेश्चन ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन. Example. See the example of the uniform motion. Suppose this is point A, this is point B, this is point C, and this is point D. ये 4 points है, and the distance from A to B is 10 meter. The distance from B to C is also 10 meter, and the distance from C to D is also 10 meter. And there is a boy, कोई boy है जो जाता है from A to B, then B to C and then C to D. A से B जाने में उसे लगता है 5 seconds and B से C तक के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसे लगता है again in 5 seconds and C to D again in 5 seconds. तो यहाँ पे जो बॉय है सभी का डिस्टेंस 10 मीटर है और ये 5 सेकंड में सभी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है. तो ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है. इसने इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में परफॉर्म किया. Therefore the boy is example of a uniform motion. तो ये क्या हुआ, ये एक एग्जांपल हुआ यूनिफॉर्म मोशन का. Now what is non-uniform motion? So when body travels unequal distances in equal intervals of time, then that is called non-uniform motion. जब कोई बॉडी है उसने अनइक्वल डिस्टेंसेस मींस जिसका डिस्टेंस इक्वल नहीं है बट द टाइम इज इक्वल, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसने ट्रैवल किया हो अनइक्वल डिस्टेंसेस, तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब हम एग्जांपल देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के. ये जो हमने एग्जांपल देखा ये था यूनिफॉर्म मोशन का, जिसमें जो बॉय है उसने इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किया. अब हम नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल देखेंगे. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी. Okay, and the distance from A to B is suppose 10 meter. The distance from B to C is 5 meter. The distance from C to D is 20 meter. ऐसा कुछ डिस्टेंस है and there is a boy, कोई लड़का है जो ट्रैवल करता है इस डिस्टेंस को. So he takes 5 seconds to travel from point A to point B and then B to C in 10 seconds and then C to D in 20 seconds. तो ये जो लड़का है इसने 10 मीटर की डिस्टेंस को 5 सेकंड्स में ट्रेवल किया. अब हम इसके दो टाइप के नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकते हैं. कुछ में ऐसा हो सकता है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो इक्वल हो 10 मीटर, और कुछ में ऐसा हो सकता है कि जिसमें डिस्टेंस अनइक्वल हो और टाइम इक्वल हो. ये दोनों ही एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के. सो इसमें 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 सेकंड्स में, 10 मीटर का डिस्टेंस अगेन 10 सेकंड्स में और 10 मीटर का डिस्टेंस ही हम यहाँ पे 20 सेकंड्स लिए हैं, 20 सेकंड्स. तो इसने इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग टाइम में ट्रेवल्स किया. सो देयरफॉर इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यहीं पे हम एक और लाइन बना लेते हैं. दिस इज
point A, this is point B, and this is point C, this is point D. अब ये 10 मीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम A टू B, B टू C 20 मीटर का डिस्टेंस है, और C टू D 30 मीटर का डिस्टेंस है। और जो बॉय है उसे कितने टाइम में ट्रैवल करता है, तो ये सभी डिस्टेंस को 5 सेकेंड्स में ट्रैवल कर लेता है। तो ये दोनों ही केसेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल है, जिसमें एक में टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस अनइक्वल है, और एक में डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम अनइक्वल है। सो देयरफॉर द बोथ आर एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों ही एग्जांपल किसके हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हैं। नाउ let us understand the uniform motion and the non-uniform motion with the table. Now let me draw the table. तो अब ये मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है, जहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। यहाँ पे मैंने टाइम लिया है। तो इससे हम क्या समझेंगे, इससे हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस क्या होता है। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ने जर्नी स्टार्ट की है किसी पॉइंट से, दोनों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी किसी और पॉइंट से। So now when the time was 9:30 AM, then the object A had traveled a distance of 10 meter and the object B had traveled a distance of 12 meter. डिस्टेंस को मैंने मीटर में लिया है। तो जब आप किसी टाइम से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, दोनों ने, ऑब्जेक्ट ए एज वेल एज ऑब्जेक्ट बी। तो जब टाइम 9:30 AM हो रहा था तो ऑब्जेक्ट ए ने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था और ऑब्जेक्ट बी 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था। When the time was 9:45 AM, then the object A had traveled a distance of 20 meter and the object B had traveled a distance of 19 meter. तो जब टाइम 9:45 हुआ तो ऑब्जेक्ट ए 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था and object B 19 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था। When the time was 10 o'clock, the object A had traveled a distance of 30 meter and the object B had traveled a distance of 23 meter. तब 10 o'clock बजा तब इसने 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था और इसने 23। When the time was 10:50, the object A had traveled a distance of 40 meter and the object B had traveled a distance of 35 meter. And when the time was 10:30 o'clock, then the object A had traveled 50 meter and the object B had traveled 37. When the time was 10:40, then object 60 meter and the object B is 41 meter. And when the time was 11 o'clock, then the object A had traveled a distance of 70 meter and the object B had traveled a distance of 44 meter. So यहाँ पे मैंने गैप लिया है टाइम का 15 मिनट्स का। यहाँ पे सभी में मैंने 15 मिनट्स का टाइम का गैप लिया है, 30, 45, फिर 10 o'clock, फिर 10:15, फिर 10:30। और जो ऑब्जेक्ट ए है उसने फिर 10-10 का गैप लिया है, उसने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रैवल किया है। Therefore, the object A is the example of the uniform motion. And object B, what about object B? Sometimes it travels 7 meter, sometimes it travels 5 meter. इसने equal distances travel नहीं किया, जबकि time equal है, but the distance is unequal. So therefore, the object B is example of non-uniform motion. Object A ने uniform motion travel किया है और object B ने non-uniform motion travel किया है। Now एक और कंसेप्ट हम समझेंगे। इस टेबल से हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझा। अब सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ये पॉइंट ए, बी, सी एंड डी है। डिस्टेंस इज 10 मीटर, 10 मीटर and 10 meter. Boy है कोई जो लेता है 5 seconds from A to B, B to C again in 5 seconds and C to D again in 5 seconds. हो गया? अब हमें फाइंड करना है, now you have to find the speed. हमने speed previous section में पढ़ा था, तो अब हमें
हमने फाइंड करना है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेयर द डिस्टेंस इज 10, हम यहाँ फ्रॉम ए टू बी इस तक का हम स्पीड फाइंड करेंगे। तो 10 मीटर और 5 सेकेंड्स, 10 मीटर और 5 सेकेंड्स, 2 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है फ्रॉम ए टू बी। बी टू सी वही केस है और इसका सभी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वही हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखें, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, ये 15 मीटर का डिस्टेंस है, ये 20 मीटर का डिस्टेंस है और सबको ट्रैवल किया है 5 सेकेंड्स में। नाउ लेट मी इरेज दिस। सो अब इसका ए से बी तक का स्पीड को फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस 10 मीटर, टाइम 5 सेकेंड्स and the speed is 2 meter per second. In the from B to C, B से C तक का डिस्टेंस यहाँ पे 15 मीटर और टाइम 5 सेकेंड्स। यहाँ पे स्पीड हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम C से D को फाइंड करते हैं, डिस्टेंस इज 20 मीटर एंड द टाइम इज 5 seconds. Therefore, the speed will be 4 meter per second. तो यहाँ पे हमने अलग अलग इन सब का डिस्टेंस स्पीड फाइंड कर लिया। फॉर्मूले किस फॉर्मूला से? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सभी का डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ था, इस वजह से हमने इसका स्पीड फाइंड कर लिया। What is the overall speed of the boy? इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसकी पूरी ओवरऑल स्पीड क्या होगी? पूरी जर्नी में इसकी स्पीड को हम क्या करेंगे? इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? सो इसे हम सॉल्व करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। सो हियर आवर वीडियो इज, थैंक यू।